x minus 2, x minus 3, x minus 4, x minus 5, x minus 6, x minus 7, x minus 8 and x minus 9. अगर ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, आई विल बी यूजिंग इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, एक्सप्रेशन है ये इक्वेशन नहीं है. हम बचपन से इक्वेशन पढ़ते पढ़ते सोचते कि इक्वल होना चाहिए, पर इक्वल मैंने नहीं लिखा हुआ. एक्सप्रेशन है, फंक्शन है. इसको देखकर आप चाहे आईएम के लिए पढ़ रहे हैं, चाहे आप किसी भी स्मॉल लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, और जेई मेंस को भी ये बेसिक मालूम होना चाहिए. ये बेसिक आपको मालूम होना चाहिए. इससे जो 4-5 सवाल डिराइव किया जाएगा वो मालूम होना चाहिए. कोई लोग देखकर डर जाते हैं, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है सो शायद ये x माइनस एन लग रहा है, लेकिन वो x है. x माइनस 1 से लेकर गया हूं मैं, फिर से कह दे रहा हूं, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, x माइनस 6, x माइनस 7, x माइनस 8, x माइनस 9. ये एक्सप्रेशन है. एंड क्या बेसिक मुझे मालूम होना चाहिए एक्सप्रेशन. मैं एक विश्वास करता हूं आप लोग सभी लोग जो ये सुन रहे हैं इस वीडियो को, बचपन से ही हमें मैथ्स को लेकर डर पैदा कर रहा है. हमें कहा जाता है यार एक्स यानी क्या. आपका भी नाम कुछ है, जैसे मैंने कोड लिखा है अभिजया, सो मेरे क्लासेस का नाम अभिजया है. अभिजीत चौधरी मेरा नाम है, जया मेरे माँ का नाम है, जो भी अच्छा है माँ से सीखा हुआ हो इसलिए जया. पर मैं एक होमोसेपियन हूं, है ना, से एक नाम दिया गया, वैसे ही एक्स एक नाम दिया गया. पर इस पर और भी चर्चा करेंगे इसी वीडियो में हो सके या फिर अगले वीडियो में. अप एंड डाउन रहेगा जो चीज पढ़ाया जाएगा उसमें, आइडियाज में. तो सबसे बेसिक क्या मालूम होना चाहिए. अगर मैं केवल x माइनस 1 इक्वल 0 लिखता हूं, उससे क्या मालूम पड़ता. हर बच्चे को मालूम है x माइनस 1 इक्वल 0 यानी x इक्वल 1. यानी कोई भी एक्सप्रेशन, यानी x माइनस 1 के जगह में मैंने x माइनस 6 भी इक्वल 0 कहा होता तो x इक्वल 6 होता. x माइनस 7 इक्वल 0 कहता तो x इक्वल 7 होता. x माइनस 8 इक्वल 0 कहता तो x इक्वल 8 होता. कहीं ना कहीं मुझे इस एक्सप्रेशन के बारे में ये सारे जो चीज मालूम है. अगर मैं इसे इक्वल 0 कर दूं, x की वैल्यू अगर कोई भी इनमें से हो वो 0 होगा. उसको मैं 9 क्लास के सिलेबस में सीबीएसई बोर्ड में पढ़ता हूं और कहता हूं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. कोई लोग इसे सॉल्यूशन कहते हैं, हिंदी में इसे समाधान कहते हैं. जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, मैं अलग अलग वर्ड से बोल रहा हूं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, सॉल्यूशन और हिंदी में समाधान. हिंदी में क्यों, जो भी वर्नाकुलर मीडियम में पढ़ रहे हैं, चाहे वो आसमीज हो, उड़िया हो, बंगाली हो, वो समाधान ही कहेगा. पर इंग्लिश में हम सॉल्यूशन कहते हैं. तो शायद बच्चों को समझ में नहीं आता क्योंकि हम घर में हिंदी में बातें कर रहे हैं, जो भी लैंग्वेज में बातें कर रहे हैं, अचानक सॉल्यूशन क्या है. क्यों, मैं जब साइंस पढ़ रहा था सॉल्यूशन सो नमक को पानी में डाला वो सॉल्यूशन था. पर यहां सॉल्यूशन क्या है. यहां सॉल्यूशन का मीनिंग है अगर ये एक्सप्रेशन इक्वल 0 लिखा मैं, क्या होने से 0 होगा. एक्स की वैल्यू अगर इनमें से कुछ भी होगी, इनमें से कुछ भी होगी तो ये 0 होगा. चलो अब इसको 0 करके ही सॉल्व करते हैं. मान लेते सामने 0 है. तो पहला चीज जो हम सबको मालूम है, इसकी डिग्री क्या होगी. एज मेनी zeros of polynomial, we have as many degrees. So degree is 9 because हमारे पास 9 solutions है. ये सबको शायद समझ में आया हो, लेकिन कोई बच्चा अगर पहली बार देख रहा है और वो कह रहे नहीं मुझे मैथ से डर लगता है. अगर किसी के पापा भी देख रहे, मैं एक
दरख्वास्त करूंगा, पहले बच्चों को बचपन से ये नहीं कहिए कि आपका मैथ्स अच्छा होना चाहिए, आप उसे डिमांड करते हो इसलिए वो अच्छा नहीं होता, उसके साथ खेलिए। और एक और चीज मैं कहूंगा, आगे वाले काफी सारी वीडियो में इस पर डिस्कशन होगी, हम बच्चों के दिमाग में डर पैदा करवाते हैं, चाहे पापा हो, चाहे समाज हो, चाहे शिक्षक हो। कैसे? कंपैरिजन करके, उसका बच्चा अच्छा है आप ऐसे हो, उसका बच्चा अच्छा स्कोर कर रहा है आप ऐसे स्कोर कर रहे हो, आपको फलाना डिमका बनना है। पर क्या आपने किसी भी वैज्ञानिक की जीवनी पढ़ी है? कोई भी वैज्ञानिक, चाहे आइजैक हो या कोई भी वैज्ञानिक हो, इन लोग मैथ्स के अलावा 4 और लैंग्वेज भी जानते थे। अगर आपको लैंग्वेज पर कमांड है, अगर आपको लैंग्वेज पे कमांड है, अगर आपको लैंग्वेज पे कमांड है, अगर आपको लैंग्वेज पे कमांड है, सो यू कैन अचीव सक्सेस, यू विल श्योरली अचीव सक्सेस, बिकॉज मैथ्स इज अ लैंग्वेज। वी फील लैंग्वेज इज अलग, मैथ्स इज अलग, मैथ्स इटसेल्फ इज अ लैंग्वेज। अगर मैं कल वेन डायग्राम पढ़ाऊंगा तो शायद आपको दिखा देगा, पर पहले मैंने अलजेब्रा से शुरू किया क्योंकि मुझे लगता है अलजेब्रा सबसे दिलचस्प चीज है। तो ये पहला चीज मुझे मालूम होना चाहिए। सेकंड चीज जो मुझे मालूम होता है जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूं, लेकिन इसमें एक सिंपल फिलॉसफी है। मैं 2008 से दिल्ली एनसीआर रीजन में एमबीए या अंडरग्रेड कोर्सेज के लिए पढ़ाया हूं और करीबन 18 साल पूरे हो चुके हैं। मेरे काफी बच्चे पढ़कर आए अहमदाबाद, कैल, बैंगलोर गए भी हैं। सवाल है एक सिंपल सा चीज, और ये जीवन में ये फंडा काम करता है, आप हर जगह देखिएगा, सॉरी हर जगह काम करता है। जो स्मॉल में होता है वो बड़े में होता है। हमें बचपन में क्यूबिक इक्वेशन सिखाया जाता होगा, लीनियर इक्वेशन सिखाया जाता होगा। सो क्या ऐसा हो सकता है कि क्यूबिक में हो रहा है और डिग्री 9 में ना हो, डिग्री 4 में हो रहा है और डिग्री 9 में ना हो? एक सिंपल सी फिलॉसफी है, आई बिलीव इन फिलॉसफी, कि जो स्मॉल में होता है वो बड़े में होता है। सो अगर आपने 9th में मैथ्स पढ़ा है तो आपको अगली चीज सिखाया गया है सम ऑफ सॉल्यूशंस, सम ऑफ सॉल्यूशंस। क्या होता है सम ऑफ सॉल्यूशन? अगर मैं इस पूरे को एक्सपांड करूंगा, मेरा सम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? ये सारे को ऐड करने से आ जाएगा। यानी 1 से लेके मैंने 9 को ऐड किया, मुझे सम ऑफ सॉल्यूशंस मिलेगा। क्या होगा मेरा सम ऑफ सॉल्यूशंस? 45। 1 से लेकर 9 को ऐड किया, अगर वो इक्वल 0 है, याद रखना। तीसरी चीज, मैं लोअर लेवल में आऊंगा, मैं ऊपर लेवल से, मैंने से बोला मैं ऊपर से नीचे जाऊंगा, एक बार नीचे से ऊपर आऊंगा, क्या आप समझ पाए? अगर इस वीडियो में नहीं हो पाएगा तो मैं अगली वीडियो में करूंगा। तीसरी चीज जो मालूम होनी चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ, तीसरी चीज मालूम होनी चाहिए वो है प्रोडक्ट ऑफ सॉल्यूशंस। क्या है प्रोडक्ट ऑफ सॉल्यूशन? इन सबको गुना करने से जो आएगा। सो 1 से लेकर इसका वैल्यू है 362,880, जिसको मैं अगर 11th में मैथ्स पढ़ रहा हूं कहता हूं ये, या फिर कोई ऐसी निशानी मारकर भी लिखता है, क्या कहते हैं इसे? 9 फैक्टोरियल। सो ये है 3 चीज। चौथी चीज मैंने देखा है कई बच्चे आंसर नहीं दे सकते। मैं मतलब 18 साल से पढ़ा रहा हूं, तो मैंने देखा चौथी चीज लोगों को नहीं आता, क्योंकि हमें ना फॉर्मूला सिखाया जाता है, हमें मैथ से प्यार करना नहीं सिखाया जाता। अगर मैं पूछूं इसको जब खोलोगे सबको मल्टीप्लाई करोगे, वो नहीं मालूम है इस, शायद प्रणव आपको भी ना मालूम हो, ये 3 बेसिक चीज आपको मालूम है। 4 नंबर चीज है, अगर मैं पूछूं सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्सप्रेशन, यानी आपने इसको गुना किया, गुना करने के बाद जो एक्सप्रेशन आया उसका सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट। जैसे
अगर मैंने आपको एक सिंपल एक्सप्रेशन दिया होता लाइक x माइनस वन इंटू एक्स माइनस कुछ और ले लेते हैं 6 इंटू एक्स माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 8, इसको आप खोलोगे, आप खुद मल्टीप्लाई करके कोशिश करो, प्रणव करो, फिर आप सीखोगे, करो। मैं चाहूंगा ये आप चीज करो। आप करो इसको मल्टीप्लीकेशन, जल्दी करो। x माइनस वन इंटू एक्स माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 8। अगर आपको ये ज्यादा बड़ा लग रहा है तो एक काम करते हैं और छोटा कर देते हैं इसको। ये वाला शायद आपके लिए, ये वाला शायद आपके लिए सिंपल रहेगा। ये वाला शायद आपके लिए सिंपल रहेगा। ये करना आसानी से कर पाओगे। 8 डिग्री 4 है, करो। पूरा एक्सप्रेशन बोलना क्या हुआ है। चलो जब तक वो करता है, बाकी आप लोग के लिए मैं आंसर दे देता हूं। सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट इज, अगर ये मेरा डिग्री 9 का एक्सप्रेशन है, सो है क्या ये ए एक्स का पावर 9 प्लस बी एक्स का पावर 8 प्लस सी एक्स का पावर 7 प्लस डी एक्स का पावर 6 फलाना डैश 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 डैश। क्या हुआ है? सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट निकालने के क्या करूंगा मैं? एक्स की जगह 1 डालूंगा, फिर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मिलेगा। सो ये जो एक्सप्रेशन है ये जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म है। ये क्या है? व्हेन आई मैं इसके सॉल्यूशन से इसके एक्सप्रेशन को लिखाऊं, सो यहां अगर मैं एक्स की जगह 1 डालूंगा तो क्या आएगा? 0। सो सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट वुड बी 0। करके देखो, इसका क्या है? मल्टीप्लाई किया आपने, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6। नहीं, पूरा एक्सप्रेशन बोलो क्या है, बाकी लोग सुन रहे होंगे। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, जल्दी बोलो, रॉन्ग होने से डरो नहीं, बोलो जल्दी जल्दी। क्या है एक्सप्रेशन? x का पावर 4 माइनस 15 एक्स क्यूब, फिर क्या है? ओके, समय लग रहा है, यानी आपको यहां भी प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। जबकि प्रणव आपने इंजीनियरिंग की है, यानी आपने इंजीनियरिंग की कोचिंग की थी, आपने 11वीं 12वीं में कहीं से पढ़ा होगा। तो क्या ऐसे कई बच्चे कर रहे होंगे। मैं तो इंजीनियरिंग की कोचिंग नहीं करवा रहा हूं, पर मैं बेसिक बता रहा हूं आपको। तो हम बेसिक पर काम नहीं कर रहे हैं, लोग भरे जा रहे हैं कोचिंग क्लासेस। ये सौंदर्य ऑफ अलजेब्रा नहीं समझा जाता आपको। तो कितना सौंदर्य है, और इस अलजेब्रा के संग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कनेक्शन। तो इस अलजेब्रा के 3-4 क्लास के बाद मैं आपको पीएनसी पढ़ाऊंगा, तो आप बोलोगे अलजेब्रा के संग पीएनसी का संबंध है। हमारा दिमाग में बताया जाता है 11th 12th में ये लेसन के संग इसका संबंध नहीं है, पर सब इतने जुड़े हुए हैं, और इसलिए मैथ्स दुनिया का सबसे सुंदर विषय है। शिक्षक चाहिए, वो शिक्षक अगर ये सोचे कि मैं यार जल्दी फंड ले लूं, पैसे बना लूं, हजारों कोचिंग खोल दूं, फिर तो शायद वो पढ़ा नहीं रहा है। सो सर, ये वाला 15 क्यों मैंने क्विकली बोला? क्योंकि समझते धीरे धीरे आप लोग अगर जो वीडियो देख रहे हैं पॉज कर सकते हो वीडियो में। सबसे पहले ये करना है, डिग्री 4 क्यों है? क्योंकि 4 समाधान है, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, हिंदी में कहता है समाधान। 4 फिर मैंने अगला -15 क्यों दिया? क्योंकि अगर कोई भी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिया गया है और उससे आपको एक्सप्रेशन बनाना है, समझ जाना, सब लोग समझ रहे हो, स्लोली बोल रहा हूं मैं। अगर आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिया गया है और आपको उससे क्या बनाना है? एक्सप्रेशन बनाना है या फिर इक्वेशन बनाना है, सो वो जो भी समाधान है या जीरोस है उसके सामने आप माइनस लगाते हैं। लेकिन x -1, अगर समाधान सर -1 होता तो x माइनस और -1, जिसके कारण वो x +1 बन जाता, पर मैं माइनस ही लगाता हूं, तो x -1, सो 1 एक समाधान है।
अगला समाधान 3 है, उसके बाद वाला समाधान 5 है, उसके बाद वाला समाधान 6 है। सो मेरा पहला डिग्री हुआ नंबर ऑफ समाधान से। सेकंड वाली संख्या कैसे पैदा होती है? सेकंड वाली संख्या पैदा होती है सम ऑफ समाधान से। ओके, सही है। सो हाउ मेनी समाधान यू हैव? 4, सही है। 4 में से हाउ मेनी को चुना आपने? 4 में से चारों को चुना आपने, है ना? पक्का? 4 में से चारों को चुना। अब आप 4 में से 2 को चुनोगे, 4 में से 2 को चुनोगे। और अगर किसी बच्चे को पीएनसी आती है तो देख लेगा कि मैं रॉन्ग कर रहा हूं या सही कर रहा हूं, अपने माइंड में खुद चेक कर लेगा। 2 को चुनोगे यानी 1 into 3 plus 1 into 5 plus 1 into 6. So 1 into 3 is 3, 1 into 5 is 5, 1 into 6 is 6. तो 15 हो गया, 3 केसेस हो गए। 3 into 5 15, 30, 5 into 6 30, कितना हो गया? अब इसे सम क्या हुआ? जल्दी करो, वापस कर रहा हूं आपके लिए। 1 आप स्लो कर रहे हो, यानी आपको स्वभाव नहीं है माइंड में मैथ्स करने की, और आप देख रहे हो। देखो मत, मैक्सिमम लोगों का ये प्रॉब्लम है, हम मैथ्स को माइंड में नहीं करते, हमें स्कूल डेज से माइंड में नहीं सिखाया जाता है। इसके साथ बहुत बड़ा संबंध है अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने हमारे को हाथ में पेन क्यों दिया सा? कहा सा भाई क्लर्क बनानी है हमें, तो इंडियन को क्लर्क बनाना सा, तो हम उस पेन को छोड़ नहीं पा रहे। सो सर 1 into 3 plus 1 into 5 plus 1 into 6, 3 केस हुआ ना? तो ऐड करके कितना आया अभी तक? 1 into 3 is 3, 1 into 5 is 5, 1 into 6 is 6, plus 3 into 5 plus 3 into 6 plus 5 into 6, तो क्या हुआ कुल? काफी समय लगा रहे हो प्रणव। 1 into 3 is 3, 1 into 5 is 5, 1 into 6 is 6, फिनिश। लिखूं मैं यहां? 14 कैसे हुआ? 1 into 3 is 3, 1 into 5 is 5, 1 into 6 is 6। हाँ चलो 14 हुआ, चलो सही है, 14 हुआ। हाँ 14 है, चलो 14 हुआ। उसके बाद बाकी 3 into 5 प्लस 3 into 6 करोगे ना? तो करो ना, पहले 3 into 6 करते, कितना हुआ? 18। कहां पहुंचे? 14 और 18, वेरी गुड। अब 3 into 5, 3 into 5 47 हो गया। 47 कितने केस ले चुके हो आप? 5 केस गिन चुके हो आप, ऑब्जर्व करके देखो। 1 into 3, 1 into 5, 1 into 6, 3 into 6 एंड 3 into 5। अब क्या बचा हुआ है? 5 into 6, अब 5 into 6 is 30। तो अभी कितना हुआ ऐड करके? अगला नंबर आएगा 77। सो 77 आया इधर, सही है, विच इज एक्स स्क्वायर, सही है। अब मैं कैसे जान रहा था कि मैं सही कर रहा हूं? मैं पीएनसी की लॉजिक लगा रहा था। अब ध्यान दो, अगले बार मैं समझाऊंगा, प्रणव इस पर ध्यान देना। अब मैं पहले क्या किया था? चारों को लिया था। अब क्या किया? 4 में से 2 को लिया। अब क्या करूंगा? 4 में से 3 को लूंगा। 4 में से 3 को लूंगा यानी 1 into 3 into 5 क्या हुआ? 15। 1 into 3 into 6 18, 15 और 18 33। और यही मैं उस दिन भी आपको क्लास में बोल रहा था कि आप प्लीज माइंड में मैथ्स करो। ये डी बाई डी एक्स सब साइन एक्स हो जाएगा, लेकिन हमको सबको इंजीनियर बनना है। हमें मैथ्स तो पहले सीखे। आइजैक इंजीनियर नहीं बनना चाह रहा था ना, इक्विवेलेंसी स्क्वायर दिया उसने भी इंजीनियर नहीं बनना था, गॉस को भी इंजीनियर नहीं बनना था। तो पहले मैथ से प्यार तो करो, और मेरी क्लासेस प्यार करना सिखाएगी। 1 into 3 into 5 is 15, 1 into 3 into 6 is 18, 15 और 18 33 हुआ। कितने केस ले चुके हो? 2 केस लिए हो। अब एक बचा हुआ है, 3 को लेकर किए थे, अब किसको लेकर करना है? 5 को लेकर भी करना है। 1 into 3 into 5 किया, 1 into 3 into 6 किया। अब 1 into 5 into 6 23, तो कहां पहुंच गया? अब 33 और 23 कितना होगा? 63। अब एक और बचा हुआ है, 3 into 5 into 6 90, तो कितना हो गया? 90 और 63, 90 और 63 153। बूढ़ा कौन, मैं या प्रणब? नहीं, मैं बूढ़ा, लेकिन माइंड में करने आना चाहिए।
और वो हम नहीं करते. सो इज कैल्सी और एआई इट making us good in maths? Probably search wise you are becoming good. However, your brain, is it developing? So your brain, आपके दादाजी करते थे उसी में आओ. Old is gold. So 1 into 3 into 5 is 15. 1 into 3 into 6 is 18. 15 और 18 33. 1 into 5 into 6 is 30. 63 63. And 3 into 5 into 6 is 90. 63 और 90 is 153. So x का पावर 4 माइनस 15 x क्यूब प्लस 77 x स्क्वायर. और एक चीज ऑब्जर्व करना, ऑल्टरनेटिवली प्लस और माइनस होता है, साइन चेंज होता है. इस पर बहुत लंबा डिस्कशन कर सकते हैं हम, लेकिन ये प्लस और माइनस ऑल्टरनेटिवली होता है. x का पावर 4 माइनस 15 x क्यूब प्लस 77 x स्क्वायर लिख लो प्लीज. प्लस 77 x स्क्वायर, फिर क्या आएगा प्लस 77 x स्क्वायर के बाद माइनस 153 x माइनस 153 एक्स. एंड फाइनली क्या होगा, फाइनली सबका गुना करोगे, यानी 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 6 विच इज 90 प्लस 90. अब उनके कोएफिशिएंट को ऐड करो. एक्स का पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या है 1. और प्लस में और कौन सा है, मैं लिखा नहीं हूं, प्लस में कौन सा है, प्लस में 77 है. 1 और 77 78 पक्का. और आखिरी वाला भी प्लस में है 90. 78 और 90 78 और 90 168. इधर सा माइनस 15 और इधर है माइनस 153. क्या हुआ माइनस 168. सो कैंसिल हो गया, क्या हुआ 0. तो सम ऑफ द कोएफिशिएंट बिकेम 0 बिकॉज ओनली पुटिंग x इक्वल 1. अगर मैं यही एक्सप्रेशन में x प्लस 1 रखता तो 0 नहीं होता सम ऑफ कोएफिशिएंट. और ये 4 नंबर चीज मैंने कई लोगों को देखा है जिन्हें नहीं मालूम है. तो हमें रटाया जाता है डिग्री, हमें रटाया जाता है हमें रटाया जाता है डिग्री, हमें रटाया जाता है सम ऑफ कोएफिशिएंट्स, हमें रटाया जाता है प्रोडक्ट, नहीं सम ऑफ सॉल्यूशंस या जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. ये 4 नंबर चीज इज सम ऑफ कोएफिशिएंट. आया समझ? पक्का पक्का श्योर? हाँ जरूर क्लीन कर दे, इसको क्लीन कर दे रहे, मैं कर दे रहा हूं. हो जाएगा. आप लोग आ रही है कि नहीं आ रही है? खराब से पिकअप नहीं किया ना? वो ड्रामा का स्वभाव है ना मेरा, अभिनय का. अच्छा हाँ हाँ चल. ओके ओके. सो इसी अलजेब्रा को जारी रख रहा हूं, समझते हैं कि और भी बेसिक से समझने के लिए. अब मैं आपको एक जनरल समीकरण दे रहा हूं. ये क्या है प्रणव, इसकी डिग्री क्या है? इक्वली क्या है एक्सप्रेशन क्या है, इक्वेशन की. सो ये डिग्री 5 है. फॉर ऑल ऑफ यू हु आर लिसनिंग टू दिस वीडियो, इस पर एक दिलचस्प कहानी है, पर वो सिलेबस का नहीं है क्योंकि किसी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है. लाइक आई एम फीलिंग गूज बम्स इन शेयरिंग स्टोरी ऑफ दिस. जब यूरोप में ज्ञान की चर्चा होने लगी, मैथ्स को लेकर, अलजेब्रा को लेकर, सभी लोगों के दिमाग में एक सवाल था, कैन वी हैव अ सॉल्यूशन इन रेडिकल्स. क्या होता है रेडिकल्स, कभी और बताते हैं क्या क्या है. कैन वी हैव सॉल्यूशंस इन रेडिकल्स फॉर डिग्री 5 एंड अबव. कभी अगर इस आदमी की जिंदगी पढ़ना चाहोगे तो पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगेगा. मैथमेटिशियंस कुछ अलग ही होते हैं. इस आदमी का नाम है गैलोआ, और ये किसी IIM, JEE, IS कहीं नहीं पूछा जाता इसके बारे में.
सो इस गैलोआ को यूज करके हमें मालूम है कि डिग्री 5 एंड अप के लिए वी डू नॉट हैव सॉल्यूशंस फॉर रेडिकल्स। डिग्री 2 के लिए है, डिग्री 3 के लिए भी है, डिग्री 4 के लिए भी है। यस, डिग्री 4 के लिए भी है, उसको कहते हैं फेरारी फॉर्मूला। डिग्री 4 का फॉर्मूला आपको पढ़ाया नहीं जाता, शायद इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है कि नहीं मुझे पता नहीं, पर जेई मेंस और एडवांस में नहीं है। डिग्री 4 का इस फेरारी फॉर्मूला, डिग्री 3 की इस कार्डानो फॉर्मूला, जो कि रेडिकल्स में ऐसा लगेगा आपको फॉर्मूला देखकर, काफी लंबा चौड़ा फॉर्मूला है। पर उन्होंने, गैलोआ ने एक कॉन्सेप्ट लाया ग्रुप करके, जिसको आप अगर इंजीनियरिंग करते हो, एआई में जाती हैं, कहीं भी आपको पढ़ाया जाता है, सो वहां इस पर चर्चा होती है। तो मैं उस एरिया पे नहीं घुस रहा हूं। कभी अगर किसी ने डिमांड की सो इस पर हम चर्चा करेंगे, पर यह हमारा सिलेबस का हिस्सा नहीं है। सो ये डिग्री 5 ये क्या है? ये जनरल इक्वेशन ऑफ अ डिग्री 5। प्लीज अंडरस्टैंड, ये जनरल इक्वेशन ऑफ अ डिग्री 5 है। हाउएवर, इफ वी आर गिवन रूट्स, सॉल्यूशंस, एंड इन आवर शुद्ध हिंदी समाधान एज अल्फा गामा, शायद मेरी लेखनी अच्छी नहीं है तो गामा को निकाल ही देते हैं, क्योंकि लोग को समझ में नहीं आएगा। सिंपल अक्षर रखते हैं, अल्फा पी, गामा लिख देते हैं, गामा का जी कर देते हैं, ओ और सी। ये क्या है? 5 zeros of polynomial. Now given zeros of polynomial, we are given zeros of polynomial. If we are given zeros of polynomial, how do we make an equation from zeros of polynomial? We are given zeros of polynomial, how do you make an expression using zeros of polynomial? So equation would be अलग अलग फॉर्म है। वन इज एक्स माइनस अल्फा, वही जो मैंने पहले किया सर, एक्स माइनस पी, एक्स माइनस जी, एक्स माइनस ओ, एक्स माइनस सी। वन फॉर्म, ये जनरल फॉर्म है। इफ यू आर गिवन zeros you can make such an expression. However, Pandey, you should also know, using zeros you can make such kind of expression as well, जो प्लस और माइनस होगा। एक्स का पावर 5 माइनस अल्फा प्लस पी प्लस गामा प्लस ओ प्लस सी, एक्स का पावर 4 प्लस 1 माइनस 1 प्लस। अब क्या आएगा? 2 का गुना करूंगा, अल्फा पी, अल्फा जी, अल्फा ओ, अल्फा सी, अल्फा पी, अल्फा जी, अल्फा ओ, अल्फा सी। अल्फा का सबके संग हो गया, प्लस पी जी प्लस पी ओ प्लस पी सी, पी का सबका संग हो गया, प्लस जी ओ प्लस जी सी प्लस ओ सी। क्या होगा यहां? एक्स क्यूब। मुझे शायद ऊपर लिखना पड़ेगा, आप माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, सही। आप क्या करूंगा? 3 को एक साथ दूंगा, और वो चैलेंज है, याद रखना। लेकिन यहां पे एनसी की लॉजिक लगाओगे तो याद रख पाओगे। एक को फिक्स करके करे जाओ, अल्फा पी जी प्लस अल्फा पी ओ प्लस अल्फा पी सी, यानी मैं अल्फा पी को रखकर सबके संग कर चुका हूं, प्लस अल्फा जी ओ प्लस अल्फा जी सी, अल्फा पी जी, अल्फा पी ओ, अल्फा पी सी, अल्फा जी ओ, अल्फा जी सी, सही। अब मेरे को अल्फा ओ सी बचाना, अल्फा ओ सी। 1 2 3 4 5 6 लोगों को ले चुका हूं। किस लॉजिक से गिन रहा हूं मैं? पीएनसी की लॉजिक से। पीजीओ, सो जब मेरे क्लास में आओ तो मैं सबसे पहले पीएनसी पढ़ाता हूं। तो लोग बोलते भाई पीएनसी क्यों पढ़ा रहे हो पहले यार? पीएनसी तो बेस है,
गिनना, इंसान ने भी सबसे पहले गिनना ही सीखा, बाद में सब कुछ सीखा है। PGO PGC, अब क्या बचा है प्रणव, कुछ बचा हुआ है पी को लेकर? PGO PGC कर चुका हूं, POC एंड मेरे ख्याल से एक ही बचा हुआ है GOC। 10 होना चाहिए, गिन लो। 10 यहां क्या आएगा? x²। मैं ऊपर लिख रहा हूं, इसको मैं ऊपर लिख लूंगा। ये एक्सप्रेशन आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि मैं ऊपर लिख रहा हूं, सॉरी अगली बार ध्यान रखूंगा मैं इस चीज पर। ऊपर लिख रहा हूं, ऊपर होगा 4 लोग एक संग, अल्फा PGO प्लस अल्फा PGC प्लस अल्फा, बोलो PGO लिया हो PGC लिया हो, अल्फा P को रखकर अल्फा P से हो गया मेरे ख्याल से, अल्फा GOC बोलो प्रणव, अल्फा P, ध्यान नहीं रहता है आपका, 2 को लिया है। और ये ध्यान के लिए ही बोलता हूं, व्हेन यू रीड बुक्स रीड इट अलाउड। सो व्हाई आई स्ट्रेस इन क्लास की डू यू रीड न्यूज़पेपर, बिकॉज न्यूज़पेपर आपको केवल IM नहीं IS नहीं माइंड डेवलप करने में काम में आता है। लोग बोलते हैं इसको क्यों पढ़ना है, क्यों पढ़ाया जा रहा है सिराजुद्दौला की कहानी, क्यों पढ़ाया जा रहा है 1757 बैटल ऑफ प्लासी? भाई 1707 में औरंगजेब के मर जाने के बाद मुगल एम्परर डिक्लाइन में हुआ, इसलिए अलग अलग जगह पे अलग अलग शहंशाह लोग खड़े हुए और सिराजुद्दौला आया और आपके अंग्रेजों की कंपनी ने प्लासी के युद्ध में उन्हें हराया और इस तरह से अंदर घुसा। और 1757 पढ़ोगे फिर तो समझ में आएगा 1847 57 क्यों हुआ, वहीं से कहानी 1947। आप कर क्या रहे हो, आप चीजों को याद रख रहे हो, और ये याद गाज बढ़ाते। तो मैं सोचता हूँ यार मेरा बच्चा स्कूल में जाता है, मेरा बच्चा तो इंजीनियरिंग करेगा, तो क्यों पढ़ेगा भाई हिस्ट्री? चाइना को जो सबसे मुश्किल पेपर है उसका नाम है गुकाओ या गुकाओ ऐसे करके कुछ नाम है, उस पेपर में ना केवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं आता है। अब चेक करके देखिए उस पेपर में क्या आता है। हम चाइना जैसा बनना चाहते तो हम केवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स क्यों करा रहे हैं? उस बच्चे का माइंड को तो डेवलप करें, क्योंकि हमारा गोल क्या हो गया मालूम, हमें इंजीनियरिंग बनना है, हमें मेडिकल में जाना है, हमें CA में जाना है, उसके बाद क्या हुआ कोई मतलब नहीं, उसके बाद पैसे कमाना है, सब पैसे कमाने की मशीन ही बननी है बेसिकली। आपका ब्रेन कहां डेवलप हुआ? सो यादगाश पर काम करो प्रणव। एनीवे सो आप कर क्या रहे हो, अल्फा और P को फिक्स रखा था, 2 लोगों को फिक्स रखा था, आपको 2 और लोग चाहिए। आपने क्या किया, अल्फा P के संग 3 को भी ले लिया, G को ले लिया, चलो 3 को ले लिया, अल्फा P G ले लिया, O आ गया, 3 लोगों को लिया तो G, अल्फा P G के संग केवल O ही बचा था और C बचा था। सो अल्फा P G कॉम्बिनेशन से फिनिश हो गया, पर अल्फा P O कॉम्बिनेशन से बचा हुआ है। अल्फा P G फिनिश होगा, अब अल्फा P O C कॉम्बिनेशन हो गया अल्फा को लेकर। हाउ मेनी कॉम्बिनेशन हो गया? अब अल्फा POC हो गया, यानी अब आप देखो अल्फा के साथ P और G फिक्स करके आप 2 कर सकते थे, एक बार अल्फा PG कर O कर सकते हो, एक बार अल्फा PGC कर सकते हो, एक बार आपने अल्फा P के संग OC कर दिया। एक और चीज बचा हुआ है कि आप P को निकाल ही दो, अल्फा GOC, और एक काम करो अल्फा को ही निकाल दो, PGOC, और इसकी डिग्री क्या होगी? ये x³ था, ये x² है, ये क्या है x। आप एक चीज ऑब्जर्व कियोगे नहीं प्रणव, मुझे मालूम नहीं, देखो पहले माइनस था, ये प्लस है, प्लस के बाद क्या हुआ माइनस है, माइनस के बाद क्या है प्लस है, सही है, ये माइनस है प्लस है, तो आखिरी वाला क्या होगा माइनस। माइनस इससे क्या मालूम पड़ता है, इससे हमें मालूम पड़ता है इफ डिग्री इज ऑड प्रोडक्ट ऑफ रूट के बाहर माइनस आएगा। मैंने जो x से लेकर 9 लिखा था वहां भी प्रोडक्ट जो भी होगा सो उसके एंड में माइनस आएगा, डिग्री ऑड है। लेकिन समाधान अगर खुद ही प्लस माइनस करके वो माइनस हो रहा है, तो माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा, उस पर कभी और चर्चा करेंगे। तो फाइनल चीज क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा PGOC। आई होप क्लियर हुआ आपको ये सारी चीज। मैंने एक बार आपको डिग्री 9 करके दिखाया, मैंने आपको डिग्री
5 करके दिखाया। अभी आपके लिए एक परीक्षा एंड आई विल एंड ये वाली चीज को। आपका समझ में आया कि नहीं उसके ऊपर डिपेंड करता है। आई होप यू हैव एंजॉयड। लेकिन अगर नहीं किया एंजॉय तो प्लीज बोलो कि मैं क्या चेंज आपके लिए कर सकता हूं, क्या ऐड कर सकता हूं, क्या माइनस कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं। वेलकम अभिजया 904। एज आई सेड अर्लियर, ये एक वीडियो में अभी हम अगला पड़ाव पे जाते हैं और ये पड़ाव बड़ा दिलचस्प मोड है इसका। यहां से आपको क्लियर है? श्योर 100%। सो डिग्री 9 किया आपने डिग्री 5 किया क्या क्या 9 भी किया, 5 भी किया। अब डिग्री 4 का एक्सप्रेशन ले लेते हैं और एंड करते कहानी को। आपके लिए परीक्षा है, ऑलवेज माइनस ही रख रहा हूं, उसे काम करते प्लस करते। बड़ा हो जाएगा प्रणव, है ना तुम्हारे लिए? सॉरी, चलो सरप्राइजिंग चीज रखते हैं। एक्स माइनस जीरो क्या है प्रणव? हम अक्सर लिखते नहीं एक्स माइनस जीरो, मतलब क्या है एक्स। जानबूझ के लिखा तो कभी अगर पेपर में केवल एक्स दिया तो यार इसका क्या एक्स माइनस जीरो है। अब क्या होगा प्रणव? आप बिना पेन लगा के आप करोगे, बोले जाओ, कुछ नहीं करना है आपको, सीधा बोलना है एक्स का हुआ 4 माइनस अंदर क्या -1 -3 -5 विच इज -9। अंदर -9 है इसलिए वो +9 आया, ये याद रखना। अगला क्या होगा प्रणव? होगा प्लस, लेकिन गुना करोगे तो याद रखना माइनस के गुना कर रहा हूं। सो -1 इंटू -3 सीधा लिख रहा हूं, चलेगा ना? -1 इंटू -5 5 -1 इंटू 0 वो तो 0 ही है। तीन हो चुका है, 3 चीज हो चुका है। याद दिलाओ आपको, 3 चीज हो चुका। 3 -3 इंटू -5 3 इंटू 0 5 इंटू 0 कितने चीज हो गए? 6 चीज हो गए। 3 + 5 + 15 23 एक्स स्क्वायर हो गया। अब साइन के अकॉर्डिंग क्या है? माइनस। लेकिन आप किसको गुना कर रहे हैं? मुझे 3 लोगों को गुना करना। और 3 लोगों को कैसे गुना करूंगा? -1 -3 -5 -15। और किसको गुना कर सकता हूं? -1 -3 0 -1 -5 0 एंड -3 -5 0। सुनिए तो क्या है? -15 एक्स। आखिरी में क्या? 0 ही आएगा। तो आपका एक्सप्रेशन क्या बना? एक्स का पावर 4 + 9x³ + 23x² + 15x। आया समझ? पक्का? मैंने शुरू किया था 9 से, लोग शुरू करते नीचे से, मैं शुरू करता हूं ऊपर से। तो मैं विश्वास करता हूं एज अ किड, बड़े भाई के संग खेलता था, सो बड़े भाई के फ्रेंड लोग गेंदबाजी करवाते थे, वही होता है बच्चे के संग। तो गेंदबाजी से प्यार हुआ है। 9 डाउन बल्लेबाजी करने आता, तो गेंदबाज का काम क्या? बल्लेबाज आएगा तो मुंह पे मारो, जबड़े पे। सो कोई बच्चा मेरे पास अगर ऑफलाइन भी पढ़ने आए, ऑनलाइन भी पढ़ने आए, मैं पहले जानबूझ के उसे आक्रमण करता हूं, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं जिसने मुझे झेल लिया वो झेल लेगा। अगर मैं मक्खन पे छुरी चलाऊंगा वो तो फिर शिक्षक का काम तो सही है, लेकिन वो जेन्युइन सेल्फ नहीं है।
क्योंकि आपको उसे डराना भी नहीं है, लेकिन उसे समझाना है भाई जिंदगी बेड ऑफ आसान चीजें नहीं है. सो विच इज वाई आई बिगिन फ्रॉम हायर लेवल एंड गो डाउन. सो कोई भी अगर मेरी वीडियो सुन रहे हो, सो आप प्लीज ध्यान रखिएगा, मेरे लेवल नीचे, लोग नीचे से ऊपर जाते हैं, मैं ऊपर से नीचे आऊंगा, फिर वापस शायद ऊपर जाऊं जब आपका लेवल समझ में आया. यहां एक बहुत दिलचस्प आदमी है, इसका नाम है रेने. ये फिलोसोफर है, इसका नाम है रेने. रेने डेस्का, द फ्रेंच मैन. इसकी फिलॉसफी इधर ध्यान दो. इसकी फिलॉसफी, रेने की फिलॉसफी है. He was a very famous person in algebra as well as philosophy. उसकी फिलॉसफी के वर्ड पढ़कर देखना, एर्गोसम करके वर्ड है, पढ़ना कभी फिलॉसफी अगर दिलचस्प है. रेने नाम है, रेने डेस्का. सो रेने डेस्का ने एक चीज कहा था. रेने डेस्का ने कहा था इफ एफ ऑफ एक्स है, एक्सप्रेशन कहो, फंक्शन कहो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसके हाउ मेनी प्लस में रियल समाधान याद रखना, कॉम्प्लेक्स नहीं बोल रहा है वो. हाउ मेनी प्लस रियल समाधान है, प्लस यानी पॉजिटिव. हाउ मेनी पॉजिटिव रियल समाधान है. उसने कहा इफ एफ ऑफ एक्स में नंबर ऑफ बार साइन चेंज हुआ है, नंबर ऑफ बार साइन चेंज हुआ है, वही मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल समाधान होंगे, या फिर उससे नीचे होगा, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा. अब इसके कितने बार प्लस साइन चेंज हुए? एक भी बार नहीं. सो कितने पॉजिटिव समाधान है इसके? एक भी नहीं, सब माइनस ही थे. ये प्लस था, प्लस से क्या हुआ? प्लस से क्या हुआ? अगेन प्लस, फिर क्या रहा? प्लस, विच मीन्स देयर इज नो साइन चेंज. अकॉर्डिंग रेने there is no sign change, so there is no positive real solution. There is zero positive real solution. लेकिन उसने एक और चीज कहा इसमें, और ये दिलचस्प चीज है, ये भी याद रखने की चीज है, ये प्लीज याद रखिएगा, क्योंकि ये दूसरा साइड लोग याद नहीं रखते. ये एफ ऑफ एक्स है. उसने कहा, लेकिन सॉरी, आई होप आपकी एफिशिएंसी इस बोर्ड में बढ़ रही है, दिख रहा है. एफ ऑफ एक्स के जगह में एफ ऑफ, क्योंकि मैं जनरली प्रणव पेन नहीं लगाया करता हूँ. अगर आप मेरे क्लासेस ज्वाइन करते हो, जो भी ऑफलाइन में पढ़ते हैं, मैं विश्वास करता हूँ जो मैं प्रीच कर रहा हूँ वही प्रैक्टिस भी करो. सो आई डू नॉट यूज पेन, आई डू इट. पर बिकॉज आई हैव मेड वीडियो, बिकॉज फ्यू ऑफ माई स्टूडेंट्स हु हैव गॉन टू IIM एंड वुड गो इस साल IIM या फिर MDI or XLRI have advised me कि sir you should also come in video because people are unaware of कुछ चीजें and probably आप अच्छे से करोगे. So which is why I decided I will do. So f of minus x यानी क्या? प्रणव थोड़ा बुरा मत मानना, मेरे यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सॉरी. So f of minus x में क्या होगा? x से हमें क्या हो जाएगा? माइनस एक्स डालोगे, माइनस एक्स का पावर 4 होगा, प्लस 9 माइनस एक्स क्यूब होगा, प्लस 23 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, प्लस 15 माइनस एक्स होगा. प्लीज इसको खोलना प्रणव. कैस एक्स का पावर 4 ही रहेगा माइनस का, माइनस 9 एक्स क्यूब. बड़ा दिलचस्प चीज है, याद रखना. रेने प्लस के बारे में कहा था, तो कैसे कंफर्म होगा कि मैंने सही किया कि नहीं? एफ ऑफ एक्स के संग संग एफ ऑफ माइनस एक्स भी निकाल लो. सो रेने ने कहा एफ ऑफ माइनस एक्स विल गिव नंबर ऑफ माइनस रियल समाधान. एज मेनी बार साइन चेंज होगा विल गिव माइनस रियल समाधान. मुझे मालूम है इसके 4 समाधान होने चाहिए, डिग्री 4. एफ ऑफ एक्स में मुझे दिखा एक भी प्लस में रियल समाधान नहीं है. अगर मुझे यह मालूम पड़ गया कि बाकी जो है माइनस में दिख जाएंगे, तो मुझे प्लस में भी मालूम पड़ गया, माइनस में भी मालूम पड़ गया, कुछ बच गया, तो मुझे मालूम है रियल समाधान उसके नहीं है, उसके कॉम्प्लेक्स में है. कुछ और भी वैसे कर सकते हैं, पर ये एक उपाय है. आपने तो क्या इंजीनियरिंग किया, तो आपको ज्यादा अच्छा नॉलेज होगा इन सारी चीजों का. 23x स्क्वायर माइनस 15x, प्लस से माइनस एक साइन चेंज, माइनस से प्लस 2 साइन चेंज, 2 से 3 साइन,
यानी इसके 3 समाधान, 3 समाधान निगेटिव है। मेरे को मालूम है चारों पॉजिटिव नहीं है और 3 निगेटिव है, कॉम्प्लेक्स नहीं, एक 0 है यहाँ, एक तो 0 है, एक तो 0 है, जरूरी नहीं है कॉम्प्लेक्स है, 0 है कि तो देखना पड़ेगा। सो ये मेरा रेने का रूल है विच हेल्प्स मी इन आइडेंटिफाइंग अलजेब्रा में पॉजिटिव रियल समाधान एंड नेगेटिव रियल समाधान। सो कहाँ सबसे पहले क्या किया हमने, डिग्री 9, फिर क्या किया हमने, डिग्री 5, फिर क्या किया हमने, डिग्री 4। श्योर, पक्का। एंड वी विल एंड ये वाला हिस्सा एंड देन गो इनटू सम अदर डिफरेंट हिस्सा एज वेल। आई एम रबिंग। लिखने के कारण प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? जिन लोग देख रहे हैं आई होप आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हो रहा हो। फिर से बोल रहा हूं, अभिजा 904 ये मेरी आईडी रहेगी, आप देखिएगा। एंड आ रहे हैं एक सिंपल एक्सप्रेशन में, डराने के लिए आपको, पर चेक भी करने के लिए। सिंपल रख लो, x माइनस 1 x minus 6, x minus 7, x minus 8, x minus 9, x minus 90। श्योर, डन। पहला चीज जो आपको आता है डिग्री, अगली चीज सम ऑफ समाधान, 1 से लेके 90 का सम। क्या करते हो 1 से लेके 90 का सम? कौन सा विषय से आता है? सीक्वेंस सीरीज, एपी। क्या फॉर्मूला है? 90 इंटू 91 डिवाइडेड बाई 2। यही आपको बोल रहा था, ये सारी चीज लिंक्ड अप है। जब आप मैक्सिमम कोचिंग क्लासेस में जाते हो, कोचिंग करता क्या है, आपको जब अलजेब्रा पढ़ा रहा है वो बोलता नहीं पीएनसी, जब पीएनसी पढ़ा रहा है बोलेगा नहीं सीक्वेंस सीरीज। मैं एक ही सवाल में आपको सब कुछ बता रहा हूँ कि सब कुछ लिंक्ड है। तो आप अचानक 1 से लेकर 90 का सम क्या होने लगे, 90 इंटू 91 डिवाइडेड बाई 2, 90 इंटू 91 डिवाइडेड बाई 2 यानी 91 इंटू 45। इस पर हम चर्चा करेंगे कि हाउ डज वैदिक मैथमेटिक्स will help you in also calculating. So I will have a lot of people who are saying about Vedic mathematics in Bazaar. I will also have a class on Vedic mathematics if समय हुआ और कभी आप लोगों की डिमांड हुई पब्लिक की। आज कुछ झलके आपको दिखाई देगा, मैं दिखाऊंगा। पहले 91 to 45 सिंपल मल्टीप्लिकेशन करो। कैसे करते हो? ऊपर नीचे लिख के करते हो। क्यों करते हो? 45 इंटू 100 क्यों नहीं कर सकते? कितना होता है 45 इंटू 100? 4500। चलो वैदिक मैथमेटिक्स छोड़ दो, ये तो आपको आना चाहिए। और 45 इंटू 9, 50 इंटू 9 कर लो। 50 इंटू 9 कितना होता है? 450। 450 में से 45 कम कर दो, 5 इंटू 9 कम कर दो, कितना आ गया? 45 इंटू 9 405। तो आपने 4500 में से क्या माइनस करना? 405 माइनस करना। 4500 में से 405 माइनस किया तो क्या हुआ? 500 में से 405 गया तो कितना बचा? 95। तो क्या हुआ? आप ऐसे क्यों नहीं कर रहे थे? विच मीन्स आप दुकान नहीं जाते हो। लाइक दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। माय प्रणव इज माय स्टूडेंट। काफी लोग क्लास में बैठे हैं, लेकिन प्रणव इंजीनियरिंग कर रहा का फाइनल ईयर में, एज ए मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट इज अपेयरिंग फॉर IIM एग्जाम, IIM a different exam for MBA. If anybody is in 11th and 12th or graduation, undergraduation, you are thinking about doing MBA, anything in life, चलो कुछ नहीं करना है, फिर भी I would advise few things. First, stop using, I know पहला प्रॉब्लम होगा, like stop using calcium. खुद दुकान नहीं जाते हो तो घर पे सामान आता होगा, पर क्या हो गया, अब ऑनलाइन का जमाना, आप पे कर देते हो, फोन पे में आ जाता है बिल, स्कैन करते हो, दे देते हो QR कोड। हिसाब करके कभी देखा है? लाइक आई वाज इन हिमाचल प्रदेश एंड आई गॉन, आई थिंक नरखंडा,
वंडरफुल प्लेस, आप लोग को भी जा सकते हो नरकंडा में। सो मैं हिमाचल नरकंडा में गया एंड मेरे को उन्होंने कुछ डिस्काउंट ऑफर दिए। उन्होंने जो डिस्काउंट ऑफर दिया उनकी कैलकुलेशन में रॉन्ग था। वो जानबूझ के नहीं कर रहे थे, उनको खुद को पता नहीं था कि क्या होता है। तो मैं एक क्लास अभी कुछ देर बाद परसेंटेज का लूँगा और वो आपको दिखाई देगा। आप लोग जितने लोग इंजीनियर हैं, आप लोग में से जिनका वो परसेंटेज सही है, नॉन इंजीनियर भी है, तो आपको मैं कहूँगा आई सर्टिफाई यू कि आप एमबीए कर सकते हो, अगर आपको परसेंटेज माइंड में आती है तो। 30% ऑफ एमबीए सिलेबस आई थिंक is knowing percentage. However, your calculation speed is slow, which I had realized in earlier classes as well, Pranav. And which is why I'm again and again asking your name. ना केशव का नाम ले रहा हूँ, ना युग जैन का नाम ले रहा हूँ, ना किसी और का क्लास में नाम ले रहा हूँ, आपका नाम ले रहा हूँ। मुझे मालूम है कि आप स्लो हो। सो आया 4095। तो क्या होगा ये 4095, लेकिन x का पावर 89 होगा, याद रखना पास में। ठीक है, माइनस होगा प्लस होगा बाहर। हाँ, माइनस ही होगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस। चलो, पर मैम सम ऑफ रूट्स कर रहे थे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 1 से लेकर 90 का गुना, वो तो करने नहीं बोल रहा हूं मैं आपको, which is and sum of all coefficient would be 0 because x की जगह में आपने 1 डाला, so it would be 0. I hope आपको समझ में आया and you enjoyed. Sure? पक्का? इसके बाद जो सबसे दिलचस्प चीज है, 2:30 बजने से रुक जाऊंगा। कि वो वाला कहाँ गया, पहला वाला? उसी में रब कर लेता मैं। ओके, फिर इसको भी रब कर दूंगा इसके बाद। सो अभिजा 904 में आप लोग को वेलकम है। नाउ वी गो हेड एंड डिस्कस ऑन वंडरफुल मैथ्स कॉन्सेप्ट, जो मैंने कहा था स्मॉल में होता है एंड बड़े में होता है। ओके, स्मॉल में होता है बड़े में होता है का क्या कहना चाह रहे हो सर? एक्स क्यूब माइनस पी क्यूब। सर आप वाई क्यों नहीं लिखते? आप लोगों ने देख ली मेरी हैंडराइटिंग काफी अच्छी है, सरकाजम कर रहा हूं। एक्स क्यूब माइनस पी क्यूब है क्या? एक्स माइनस पी, अंदर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पी प्लस पी स्क्वायर। स्कूल के बच्चे को पूछो आएगा, हर बच्चा चिल्ला के बोला सर आई नो। अगर बच्चे को पूछ लो एक्स का पावर 5 माइनस पी का पावर 5 क्या है, वो चुप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे पढ़ाया गया केवल ये, उसे फिलॉसफी नहीं सिखाया गया कि जो स्मॉल में होता है वो बड़े में होता है। सन नेवर शाइन्स अनइक्वली ऑन अ अलग प्रकार के लोग पर। अब चश्मा पहने हो नहीं पहने उसके ऊपर सन अलग शाइन नहीं करे। आपको मालूम है प्रणव इसका एक्सपेंशन क्यों? अब आपको सीख में आ जाएगा। वहां जो होता है यहां भी वही होना चाहिए, यहां भी एक्स माइनस पी होगा। तो प्रणव और प्रणव के पापा घर पे एंजॉय कर रहे हैं, 5 समोसे लाया है। एक समोसा प्रणव ने खाया, एक समोसा प्रणव के पापा ने खाया, बचे कितने? 4। वहां भी 3-3 था, एक प्रणव ने खाया, प्रणव के पापा ने खाया। अब क्या करना है? अब इन एक्स का 4। वहां 2 समोसा खाए थे, उसके बाद दोनों ने एक खाया। अभी क्या होगा? यहाँ एक प्रणव के पापा 3 खाएंगे, प्रणव 1 खाए, एक कम होते जाएगा। उसके बाद क्या होगा? ये कहां से आ गया? इसके बाद क्या होगा? पापा ने 2 खाए, 2। पापा धीरे धीरे बोल रहे शुगर बढ़ रहा है, प्रणव का शेयर बढ़। प्रणव ने पूरा खा लिया। अच्छा लगा? 9th स्टैंडर्ड का बच्चा भी समझ पाएगा? तो मैथ हार्ड कैसे हुआ?
समोसा के एग्जांपल से समझाना सर, लेकिन आपने क्यूब लिया है, 5 लिया है, 4 नहीं लोगे, लेंगे कुछ देर बाद लेते, पहले इसको समझते हैं। यानी इससे क्या मालूम पड़ रहा है आपको, वो समझता है। x का पावर n माइनस y का पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई x माइनस y इफ n इज ऑड हो या इवन हो। इज ऑलवेज डिविजिबल इफ n इज ऑड और इवन डज नॉट मैटर। तो इफ लिखने की नीड ही नहीं, इसको उड़ा ही देते हैं, लिखते क्यों है। सो x माइनस वाई माइनस कहाँ से क्या बोल रहा था, कहाँ चला गया यार, ओके यही था ना। So x का पावर n माइनस y का पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय x माइनस y, ऑलवेज। सो इसके सामने ऑलवेज, ऑलवेज इज डिविजिबल बाय x माइनस y। चाहे कुछ भी हो, ऑड भी हो, इवन भी हो, करते हैं ना सर, रुको मिल दिखेगा आपको, डरते क्यों हो? आएगा, लेकिन उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि हम करते क्या है। क्या मैं x का पावर 4 माइनस, चल 4 नहीं लेते हैं, सिंपल करते चीजों को, पहले इसको समझ के आते हैं, पहले इसको फिनिश कर लेते चीजों को। पहले सिंपल करते चीजों को। एक बात बताओ मेरे को, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है प्रणव? एक्स प्लस वाई, वाई लिखने से देखो मेरी लेखनी खराब है, समझ में नहीं आता वाई लिखा है क्या लिखा है, सॉरी जिन लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं। एक्स क्यूब प्लस पी क्यूब इक्वल एक्स प्लस पी। अंदर क्या होता है, यहां एक बार प्लस एक बार माइनस होता है, सही है, आया समझ? यानी आप कहना चाह रहे हो x का पावर n प्लस वाई का पावर n के बारे में कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ कहना चाह रहे हो। x का पावर n प्लस वाई का पावर n इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई। अब यहां आएगा इफ n इज ऑड। आप x का पावर 4 प्लस p का पावर 4 को नहीं कर पाओगे, x का पावर उसको नहीं कर पाओगे, करके देख सकते हो आप लॉन्ग डिविजन से, ये आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं मैं। सो ये होता है x का पावर n माइनस वाई का पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय x माइनस वाई, and x का पावर n प्लस y का पावर n is divisible by x plus y if n is odd। वहां कोई भी डिग्री हो दर्शक करके देख सकते हैं। मैं 6 वाला कर देता हूं आपके लिए, रब करके मैं 6 वाला कर देता हूं। आप देखिए 6 कर देता हूं, 6 करूंगा, दोनों साइड से करूंगा, 3 किया, 5 किया, 6 किया, बड़ा किया। सो आप लोग को अच्छा भी लगेगा एंड यू विल एंजॉय। आई होप मजा आ रहा है। चलो यही स्लाइड आया, भगवान यही चाह रहे थे, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, रहने दो, वापस चला जाऊंगा उस स्लाइड में। बाद में हो जाएगा ना सारी चीज, अगली बार वन टेक में एक बार में लेने की कोशिश करूंगा। ये 3 बज गए क्या? 1 मिनट, 3 बजे से ही मैं तीसरे वाले को छोड़कर पहले वाले में आऊंगा, सही है। इसको फिनिश करते हैं। x का पावर 6 माइनस वाई का पावर 6, x माइनस वाई। इसमें याद रखना जब माइनस बाहर है अंदर सारे प्लस हो, प्लस बोले जाओ प्रणव, पापा पापा वाई, यार वाई में ही प्रॉब्लम, मैं बोल रहा हूँ आपको। वाई आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या, सही दिखा रहा है क्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? क्योंकि मुझे वाई वाई ऐसे देख के लग रहा है कि 3 लिखा हुआ है। हाँ, मुझे अपने बचपन से ही शिक्षकों ने लेखने पर काम करने के लिए बोला था, पर गांधी जी ने कहा था कभी उम्र होने पे काम नहीं कर सकते, उनकी भी लेखनी खराब सी। x का पावर 6 माइनस p का पावर 6 इज
एक्स माइनस पी, एक्स का पावर 5, देखो आप कितना सुंदर लग रहा है, एक्स का पावर 5 प्लस सेल्फ प्रेज को कोई फायदा नहीं, लोग कह रहे होंगे जिन लोग सुन रहे हैं, खुद बोल रहा है अच्छा लग रहा है, एक्स का पावर 4 प्लस पी प्लस एक्स क्यूब पी क्यूब प्लस एक्स की डिग्री कम हुई, एक्स स्क्वायर पी का पावर 4 एक्स पी का पावर 5 प्लस पी का पावर 5, कैसे कुछ गड़बड़ किया है मैंने, एक्स का 4 पी एक्स क्यूब पी स्क्वायर, हाँ आपने बोला नहीं प्रणव, आपने बोला नहीं, आपका ध्यान नहीं है, पी का स्क्वायर होगा ना, अच्छा आप बोल रहे थे, आपने बोला होगा एक्स का 4, मैंने ध्यान नहीं दिया फ्लो में, तो यहां एक्स स्क्वायर पी क्यूब होगा, सही है, गलती सभी से होती है, समोसे के समय एकदम ध्यान रहता है, मेरा भी रहता है यार, भूख लग रही है ना हल्का सा आपको, मुझे तो नहीं लगती भूख क्लास लेते समय, आपको लग रही है तो खा के आ जाओ, इस क्लास के बाद खा लेना, सो एक्स क्यूब पी स्क्वायर, इसके बाद क्या होगा एक्स स्क्वायर पी क्यूब, और आखिरी में क्या होगा, क्या ऐसे हाथ से नहीं बार बार जाना पड़ता है, पर रब नहीं कर सकते, हाँ पेन से ही अगर चेंज कर देना तो कम समय गलती नहीं होती है, तो यह हो जाएगा एक्स पी का पावर 4, आखिर में क्या होगा प्रणव, पी का पावर 5, एक्स का पावर 6 माइनस पी का पावर 6 इज इक्वल एक्स माइनस पी गुना एक्स का पावर 5 प्लस एक्स पावर 4 गुना पी प्लस एक्स क्यूब पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पी क्यूब प्लस एक्स पी का पावर 4, वो प्लस है बीच में, प्लस पी का पावर 5, पर ये अगर मैं x प्लस पी से करता, तो एक प्लस एक माइनस, x का पावर 5 माइनस x का पावर 4 p प्लस प्लस एक्स क्यूब पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पी क्यूब प्लस एक्स पी का पावर 4 माइनस पी के पावर 5, डन, आया समझ, एक्स का पावर एन माइनस वाई का पावर एन इज ऑलवेज डिविजिबल बाई एक्स माइनस वाई एंड इज डिविजिबल बाई एक्स का पावर एन माइनस वाई का पावर एन इज ऑलवेज डिविजिबल बाई एक्स माइनस वाई एंड इज, एक और चीज नहीं बोला था मैंने, एंड इज डिविजिबल बाई एक्स प्लस वाई इफ एन इज इवन, फिर से कह देता हूं, एक्स का पावर एन माइनस, समराइज करते हैं, x का पावर n माइनस y का पावर n is divisible by x minus y always and is divisible by x plus y if n is even, and x का पावर n प्लस y का पावर n, फिर नीचे लिखने के लिए जगह नहीं रहेगी, x का x का पावर n माइनस p का पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय x माइनस p, ऑलवेज को मैंने ये लिखा है, एंड इज डिविजिबल बाय x प्लस p इफ, ये आई डबल एफ का मतलब इफ एंड ओनली इफ हुआ करे, इफ n इज इवन, ऐसा होगा सो ही होगा, यानी ऐसा होगा तो ये साइड भी होगा, ऐसा होगा सो ये साइड भी होगा, एंड x का पावर n प्लस p का पावर n इज डिविजिबल बाय x प्लस p इफ n इज ऑड, ये x माइनस वाई से नहीं होगा, सो ये आपके बेसिक अलजबरा की चीज हो गया, लास्ट, इसके बाद मैं ब्रेक लूंगा, एक और 5 मिनट का आपको एक चीज समझा देता हूं, क्या ना अब ये वाला चीज, पांडे आपका ध्यान है, वो बोर्ड कहां था, इसी बोर्ड में लिख रहा हूं, वो बोर्ड चला गया, कोई बात नहीं, कौन सा वाला जो बोर्ड में पहला लिख रहा था, ए बोर्ड, अच्छा, फिर इसके बाद आगे भी कर सकते हैं, 2 ही बोर्ड होता है, अच्छा लिख लूंगा, घर तो लिखने मजा आता है, अभी जया मेरी माँ, आपके आशीर्वाद से क्लासेस चल रही है, अब हो गए,
शुरू। हाँ, ये करने के बाद 5 ऑड प्राइम 05 में ब्रेक ले रहे हैं। ओके, ये अब वापस आ रहा हूं मैथ्स में, आ रहा हूं जो आपको पहले पढ़ा रहा था, फिर वापस। हाँ, मजा आएगा। हाँ, अब इंजीनियरिंग पढ़ का बच्चा पढ़ता है और कहता है बेबी कर। पढ़ा होगा आपने इंजीनियरिंग की जब कोचिंग ले रहे थे, या आप सब अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, फाइनल ईयर में हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो जब आप इंजीनियरिंग की कोचिंग ले रहे थे आपने ये पढ़ा होगा, है ना। इसका मीनिंग क्या है? वो कह रहा है ये एक्सप्रेशन एक्स के किस वैल्यू पे, व्हेन विल दिस एक्सप्रेशन बिकम प्लस, for which all real values of x. Now, when I come in 11th standard, I forget my concept of 7th, 8th, 9th. And the most beautiful concept of 7th, 8th, 9th, which I study, is number line. If we admire number line, ये 2018 के IM, ये 2018 का IM का पेपर, IM कैलकाटा ने ये पेपर डिजाइन किया था। 2017 की पेपर के बाद 2018 का IM का पेपर केम एज अ शॉक फॉर पीपल, लेवल वाज हाई। एंड कुछ फेमस कोचिंग क्लासेस ने लिखा कि पिछले 5 साल का सबसे मुश्किल पेपर। उसके बाद 2023 में लोगों ने कहा ये उससे भी ज्यादा मुश्किल पेपर है। okay? उस साल शायद किसी और ने बनाया था, मुझे याद नहीं, पर ये सवाल है, सेम सवाल है प्रणव। इंजीनियर के बच्चे, यानी जिन लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के बच्चे, सॉरी पांडे, इंजीनियरिंग के बच्चे, ना कि इंजीनियर के बच्चे। तो ये इंजीनियरिंग करने वाले बच्चे क्यों पेपर नहीं कर पाए? इसकी वजह से उन्हें DILR का हैंगओवर नहीं गया। क्यों DILR का हैंगओवर नहीं गया? क्योंकि अगेन वो पेन लगा रहे हैं। सो मेरी क्लासेस बिलीव्स इन पेन नहीं लगाना। आप में से कोई भी अगर मेरे क्लास में आओगे तो मैं आपको पेन नहीं लगाने बोलूंगा। आपको लगेगा कि मैं परिश्रम करवा रहा हूं, करूंगा, लेकिन आपका 15 दिन में दिमाग खुल जाएगा। नंबर लाइन में 1 यहां है, यहां 3 है, यहां 5 है। सबसे पहले मैं x के जगह 5 से बड़ी वैल्यू लेता हूं, 6 लूंगा, तो 6 - 1 प्लस होगा। वैल्यू नहीं बोलो, प्लस है। x में 6 डाला, ये प्लस होगा, ये भी प्लस, ये भी प्लस, सबको प्लस किया तो क्या हुआ? 0 से बड़ा हुआ। यानी अगर मैं यहाँ 6 लेता, मेरा कर्व वुड हैव बीन बिगर फ्रॉम 0। कहीं कुछ वैल्यू होती, यहां है। नाउ द कर्व कम्स हियर एट 5, वैल्यू रिड्यूसेस। If you are coming from 6 to 5, the curve, the value is decreasing. At 5, the expression becomes equal to 0. इन सिंपलर भाषा, अगर 5 जहां 0 हुआ वहां डिग्री ऑड है, यहां डिग्री कुछ नहीं है, 1 है, द ग्राफ चेंजेस साइन। द डिग्री वुड हैव बीन इवन, द ग्राफ वुड हैव बाउंस्ड। आई विल शो व्हाट विल हैपन। द ग्राफ विल गो बिलो, टच अगेन एट 3, व्हिच मींस 5 और 3 के बीच में कुछ भी लोगे लेस आएगा। करके भी देख सकते हो। 4 - 1 प्लस 4 - 3 प्लस 4 - 5 माइनस, तो क्या हुआ? माइनस। 3 में क्या हुआ? 0 हुआ अगेन। और इसी को आप लोग वेवी को कर बोल तो साइन चेंज, क्योंकि डिग्री 3 के ऊपर क्या है? और साइन चेंज। 1 में गया, धक्का खाया, नीचे चला गया। यानी आप कहना चाह रहे हो 3 और 1 के बीच में माइनस है, सॉरी प्लस है। करके देखो, ले लो, कोई 1.5 ले लो, 1.5 ले लो। बाद में लोग बोल रहे सर रियल वैल्यू नहीं ले लो, 1.5 ले लो। 1.5 में प्लस, ये माइनस, ये माइनस, 2 माइनस, एक प्लस, प्लस। 1 के बाद 0 ले लो, माइनस। सो फॉर, अगर मैं आपको z वैल्यूज में नहीं पूछ रहा हूँ, रेंज में आंसर पूछ रहा हूँ, कहाँ है ये 0 से बड़ा, तो मेरा आंसर होगा 0 से बड़ा बोला है, सो 5 को इंक्लूड नहीं कर सकता। सो 5 से इनफी यूनियन 1 से 3, 1 से 3 पहले भी लिख सकता हूँ। दिस इज द आंसर। हार्ड है?
मुश्किल है। इससे ऊपर से कोई पढ़ाता नहीं भाई, चाहिए भी नहीं। फिर आईएम के पेपर में प्रॉब्लम क्या होता है, क्यों नहीं कर पाते लोग? इंजीनियरिंग करके, वर्क एक्सपीरियंस लेके, सब करके आके, वो साइकोलॉजी है विच आई विल नॉट शेयर। अगर पब्लिक की डिमांड नहीं हुई कि सर वो साइकोलॉजी क्या है, या फिर कोई कहानी सो करने का वैल्यू नहीं, बिकॉज पीपल विल नॉट वैल्यू। आई बीन डूइंग फ्रॉम 2008, आई left my corporate job, and from 2008 I was in coaching. I was in a coaching center at one of the coaching center which is known as IMS. I joined as a maths and DIL faculty. I saw students struggling in GDPI and in decision making. I started taking those classes as I had a corporate experience. I became an academic in charge. People said there is a recommendation of the best faculty of North Zone of IMS. सच्चाई है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, पर मेरे हाथ में कागज दिया गया 2016 में कि मैं और बनारस के IMS के फैकल्टी को अवार्ड दिया गया। कुछ लोगों ने कहा नहीं बिकॉज आप काफी परिश्रम कर रहे थे इसलिए दिया गया, ऐसा कुछ हुआ नहीं सा, पर कुछ लोगों ने कहा ऐसा हुआ। पर मेरे पास कागज है कि 2016 आई वाज अवार्डेड द बेस्ट फैकल्टी ऑफ नॉर्थ जोन। लाइक IMS करकटुमा की गूगल रिव्यूज में भी देखोगे तो अभिजीत चौधरी के नाम से सर्च करने से काफी सारे मिलेंगे। कुछ लोगों ने आप शब्द भी कहे होंगे, कोई बात नहीं, पर काफी लोगों ने कहा है कि आओ आई हैव चेंज्ड पीपल्स एक्सपीरियंस। पर मैं अपने आप को अनपढ़ मानता हूं, मैं इसलिए अपने जीवन की डिग्री कुछ भी नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि इन स्पेक्ट ऑफ वर्ल्ड ऑफ नॉलेज आई हैव ओनली एन ओशन ऑफ नॉलेज। मेरे पास एक नाखून में लेने लायक नॉलेज भी नहीं है। सो ये है मेरा एक्सप्रेशन को समझाना। इसकी एक और एग्जाम्पल लेके आपको एंड करता हूं। यानी आप कहना चाह रहे हो सर यहां अगर 4 होता तो क्या होता, जानना है? तो 4 होता तो क्या होता? 2017 से पेपर IIM का अवेलेबल है, कोई भी चेक करके देख सकते हैं। 2017 से 2025 अलजेब्रा के वे भी कर में इससे ऊपर का सवाल नहीं आया। कभी नहीं आया। चलो बोल सकते आपकी वीडियो देख ली, वो क्लास कर लो, कर लो, लेकिन कुछ और चीज के लिए मेरी हेल्प चाहिए। वो क्या है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। यानी बाकी सारी चीज अभी भी वही सेम है। 5 पे आया, 3 पे आया, 1 पे आने के बाद ये नीचे नहीं जाएगा, ये बाउंस करेगा, क्योंकि पावर इवन है और यहां माइनस नहीं होगा, यानी यहां भी वो पॉजिटिव रहेगा। डाल के देख सकते हो, 0 डालो प्लस, 0 डालो माइनस, माइनस प्लस, विच मीन्स मेरा अब आंसर चेंज हो गया। मेरा आंसर हो गया -इंफिनिटी से 1 यूनियन, ये क्या लिखा है मैंने, मेरी हैंडराइटिंग तो बहुत माशाअल्लाह है, सही है। 1 से 3 यूनियन 5 से इंफिनिटी, फाइनल। एक बाकी, एक एग्जांपल, 3 एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल, उसके बाद बंद कर देना, बंद कर देना। अब ये अच्छा, इसके लिए वापस इसको लेना पड़ता है। ये अगर व्हाइट बोर्ड होता और ये बोर्ड नहीं होता तो बहुत फायदा होता, मैं तो हाथ से ही रब कर लेता। जब मैं पढ़ाया करता, कोचिंग से बाहर निकलता था, लोग बोलते थे हाथ में मार कर लगी हुई है सर। तो लोगों ने मुझे साबुन भी गिफ्ट किया, बोले सर साबुन लो, क्योंकि ये कौन ले गया आएगा पूछा था, सर समय बर्बाद हो रहा। अब चेंज करते हैं और बोलते भाई ये फायदा। ये 6 है, सही है, ये 7 है।
लिखा है, क्यों लिखा है ऐसा? कौन सा बच्चा कहता है ऐसा? जिसके दिमाग में घुसाया गया है 6 स्टैंडर्ड से, यू आर वीक इन मैथ्स, यू आर वीक इन मैथ्स, यू आर वीक इन मैथ्स। वो लड़का देखो अच्छा है, क्यों? वो नंबर क्लास में लाता है। नंबर तो याद करके भी ला सकता है, नंबर परिश्रम करके भी ला सकता है, नंबर अच्छे शिक्षक उसके घर में जाके पढ़ाते हैं इसलिए ला सकता है। शिक्षक का काम गुड बॉय फाइंड करना नहीं है। सॉरी अगर कोई शिक्षक सुन रहा है, शिक्षक का काम है कौन गुड नहीं है उसको गुड बनाना। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं मेरे 18 साल के जीवन में जो फेमस आई नाम की इंजीनियरिंग कॉलेज है ना, उसका केवल मैंने 3 बच्चे को पढ़ाया। नाम भी है, मेरे लिंक्डइन में संपर्क करोगे अभिजीत चौधरी से। एक बच्चे का नाम है अनीश वाही, आई अहमदाबाद गया, 4 नंबर बार मेरे पास पेपर दे रहा था, पहले दे चुका था, मेरे नाम सुनकर ही आया था। सबसे पहला बच्चा पिलानी का था इंजीनियर, अग्रवाल IIM कैल गया। और एक बच्चा सॉरी वो DC का इंजीनियर था, वो FMS गया। मैंने श्यामलाल कॉलेज, अगर कोई दिल्ली का सुन रहा है, मैंने श्यामलाल कॉलेज के लड़की को पढ़ाकर IIM भेजा है। मैंने BCom पास PGDAV के लड़के को FMS भेजा है। मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस में पढ़ने वाले, जिनको लोग नहीं मानते, उस लड़की को इस साल पढ़ाया 2025 में, एंड शी हैज कॉल्ड फ्रॉम IIMs एंड MDI। फिंगर्स क्रॉस्ड, एक जगह कन्वर्शन जरूर होगा। आई होप शी विल डू वेल। हाउएवर, you know why did she learn? Because she had no biases of कि मुझे इतना आता है इतना नहीं आता। उसने बोला मुझे कुछ नहीं आता। आपके दिमाग में अगर वहम होता है कि मुझे आता है या नहीं आता है, दोनों केस खराब है। आपका दिमाग पूरे क्लीन बोर्ड की तरह होना चाहिए, शिक्षक लिख रहा है और मैं लिख रहा हूं, और नहीं समझ में आया पूछो, 1000 बार पूछो, पर एडमायर करो। बिकॉज आप एडमायर करोगे, आंखें खोलेंगे, आपको समझ में आएगा। एक सिंपल चीज बोलता हूं, कई लोग बोलते हैं यार आपने डरा दिया, डराया नहीं। आपने मूवी देखी है? मूवी हॉल से बाहर निकलने के बाद क्या होता है? आंखें खोल नहीं पाते, क्यों? अंधेरे में से अचानक उजाला सहन नहीं होता। सो जब आप अंधेरा से अचानक सर से मिलते हो, सो आपको वो उजाला सहन नहीं होता, फिर आपको लगता है डर। और ये वजह है काफी लोग डर के भाग जाते हैं मुझसे। पर वो अगर कुछ दिन रुक कर देखे, वो जरूर समझेंगे। और इसीलिए भी ये वीडियो बनाया कि क्लास में आप वीडियो में समझो, उसके बाद मेरे संग इंडिविजुअल बात करके भी आप कर सकते हो। अब ये औसम चीज बनने वाली है, उसके बाद आप लोग कहोगे वाजी वाजी वाह। और वाजी 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 वाह करने के बाद बोलना इंडिया इज जिंदाबाद। ओके, ये जरूर बोलना। 1 3, मेरी लेखनी भी जिंदाबाद कह देना, काफी अच्छा लगेगा। सही है। सो किसी ने प्रशंसा की नहीं मेरी लेखनी की कभी जिंदगी में, पापा ने भी नहीं। पापा डाकघर होता था उस जमाने में, पापा बोलते थे क्या लिखा है कोड, पिन कोड, किसी को समझ में नहीं आया, छोड़ मैं लिखूंगा। तो x - 5 का पावर 7 है। सब 5 आया, साइंस तो चेंज होगा भाई। 3 में आया, 3 में तो भाई डिग्री इवन है, तो ऊपर नहीं जाएगा, बाउंस करेगा। तो मैं हिंदी में कहता हूं या तो दिशा बदलेगी या तो दशा बदलेगी। दिशा बदला यानी साइन चेंज हुआ, दशा बदला यानी बाउंस मारा। 3 में आया, फिर बाउंस किया, बाउंस करके कहां पहुंच गया? 1 पे। पर 1 पे क्या है? तो कहां ये ग्रेटर देन 0? यह है ग्रेटर देन 0, माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन पाथ से इंफिनिटी पर, यहां ग्रेटर देन 0 नहीं है। शुक्रिया, रखना ख्याल अपना। नहीं, मेरे को एक बात होता, मेरे को 6 बजे से क्लास लेनी, मेरे पास दम है लेने का। तो आप पांडे मेरे को बताओ, क्लास के शिक्षक और ये शिक्षक में क्या डिफरेंस था?